नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बजाज के शोरूम में हैं, सर्विस सेंटर में हैं। आजकल इथेनॉल में पेट्रोल के मिलावट को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा है। E20 पेट्रोल को लेकर कोहराम मचा है। कहा जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से गाड़ियां ख़राब हो रही है। सिर्फ गाड़ियां ख़राब नहीं हो रही, लोगों के जेब पर भी इसका बड़ा असर हो रहा है। लोगों के जेब और गाड़ियों की रफ्तार दोनों पर ही ब्रेक लग गया है। सच क्या है, ये जानने के लिए हम बजाज मोटरसाइकिल के सर्विस सेंटर में आए हैं और यहाँ हम मौजूद ग्राहकों, मिस्त्रियों, जो मैकेनिक हैं, उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि क्या इथेनॉल को लेकर, E20 पेट्रोल को लेकर जो कोहराम मचा है उसके दावे में सच है। क्या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक ये प्रायोजित है? सच क्या है, ये जनता से जानते हैं और सर्विस सेंटर के मैकेनिक से जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। आदिल साहब, ये बताएं कि आप यहाँ सर्विसिंग सेंटर में अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए आए हैं। कहा जा रहा है, अभी काफ़ी हंगामा मचा है कि E20 जो पेट्रोल है, जिसमें इथेनॉल का इस्तेमाल किया गया है, उससे गाड़ियाँ ख़राब हो रही है और समय से पहले गाड़ियाँ के इंजन बैठ जा रही है। तमाम तरह के प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। आपका अनुभव क्या है? देखिए, हमारी 2021 में की पल्सर है और अभी मेरा कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आया हुआ है। कार्बोरेटर अभी हम खोल करके साफ़ करवाए हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आ रहा है इथेनॉल डालने से, इसमें तो एक्चुअली आपका शुगर केन वगैरह है, तो शुगर केन का जो उसमें रेसिड्यू है वो भी स्लज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एडिशनल इशू, ठीक है। अभी मैं कार्बोरेटर साफ़ करवाया हूँ, अभी हो सकता है 6 महीने बाद फिर साफ़ कराना पड़ जाए। हो सकता है ये आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं या आपका अनुभव? गाड़ी, मैं आपको सर्विस सेंटर पे ही खड़ा हुआ दिख रहा हूँ ना। जी जी। मेरी गाड़ी का कार्बोरेटर अभी खुला हुआ है, अभी मैं साफ़ करके उसको लगवाया हूँ। अच्छा अच्छा जी। उसमें प्रॉब्लम पेट्रोल की वजह से आया? बिल्कुल पेट्रोल की वजह से, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि जो टंकी है, टंकी में ना जो है कि वो जमा हो जा रहा है डस्ट, तो ये भी बात सही है? अभी टंकी तो खोल करके साफ़ नहीं करवाए हैं, ठीक है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है वो भी प्रॉब्लम आए। तो जंग का प्रॉब्लम है, जंग जो लगता है कि लॉन्ग रन अगर ऐसे होगा तो उसके बाद वो जो स्लज फॉर्मेशन करेगा, वो स्लज जरूर उसमें प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। आपका मैकेनिक ने क्या कहा कि पेट्रोल? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो 20:80 का रेशियो में इसको मिक्स किया गया है। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी गया तो रेशियो डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंस जब हो जाएगा तो आपका पूरा इथेनॉल नीचे आ जाएगा और आपका पेट्रोल जो है ऊपर चला जाएगा। कंपनी तो हमको 80:20 का रेशियो में दे रही है, ठीक है। आप जैसे ही वो नीचे जाएगा, आपका वो गाड़ी में जाएगा, इंजन में जाएगा, क्या क्या चीज़ को सीज करेगा वो आप नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, मतलब समस्या है, बहुत समस्या है। और अभी ये तो हम छोटा क्वांटिटी में है, जो बल्क यूजर्स है, जैसे जो गाड़ी 10 KL की टैंकर आती है, अगर उसमें दिक्कत हो गया तो पूरा का पूरा जो अंडरग्राउंड टैंक में जाता है वो इथेनॉल उसमें भी जाएगा। बिल्कुल, उसमें भी जाएगा। और जब आप डिस्पेंस करेंगे पंप से तो उसमें आपको इथेनॉल ही मिलेगा, पेट्रोल तो ऊपर रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समस्या है। ये बताइए कि आप अभी बोले कि मतलब जो हमें अब मोटरसाइकिल बेच करके, पेट्रोल वाली गाड़ी बेच करके जो है बैटरी वाली गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। हाँ, मतलब विकल्प तो यही दिख रहा है ना, विकल्प तो और कोई है नहीं। अगर मान लीजिए बार बार आपको सर्विस सेंटर आना पड़े, रिपेयरिंग का जॉब कराना पड़े इस पेट्रोल की वजह से, तो फिर आदमी ऑल्टरनेट सोल्यूशन तो यही है कि EV वाला पे जाना पड़ेगा। मतलब ये जो आपको सरकार पे भरोसा नहीं कि सरकार जो है, जो दावा कर रही है, नितिन गडकरी जो दावा कर रहे हैं कि ये प्रायोजित है, लोगों को पैसा दे के बुलवाया जा रहा है। अच्छा। कि गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है। हम तो खुद एक उपभोक्ता है, हमको तो आपने ऐसा कोई पैसा दिया नहीं या कुछ नहीं दिया नहीं। मैं तो खुद सर्विस सेंटर में आप खुद आए हैं, मेरी गाड़ी अभी खुल के ही बैठी हुई है,
मतलब भोग रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। को लेकर के इतना हंगामा मचा है कि इथेनॉल की वजह से जो है गाड़ियां खराब हो रही है। तो आपका क्या है पर्सनल, आपका विचार क्या है? देखिए सर, हम सिंपल एक बात बताते हैं, सरकार ब्लेंडिंग करके दे रहा है तो पेट्रोल पंप वाला भी तो कुछ कर रहा होगा। कभी कभी पेट्रोल में भी पानी निकलता है, सरकार तो पानी डाल के नहीं भेजता है पेट्रोल। अभी ब्लेंडिंग अगर हो रहा है, सरकार भेज रहा है, तो फ्यूल पंप जो हम लोग ले रहे हैं फ्यूल पंप से, सरकार इसमें क्या कर रहा है? सरकार तो भेज दे रहा है। बाकी तो सरकार की गलती नहीं है, मतलब गलती है, सही के बात नहीं बता रहे, हम आपको सीधा बात बोल रहे हैं। अभी तक यहाँ पे तेल आ रहा है, टैंकर से तेल आया, उसके बाद क्या हुआ कुछ जानता है? कस्टमर, उसके बाद कस्टमर ये लेता है। अच्छा, मुझे एक ऐसे भी मैकेनिक मिले या मतलब सर्विस सेंटर के जो व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि E20 है लेकिन उसे E40 कर दिया जा रहा है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब इसके बाद ये 85 आएगा ना, मतलब जो मात्रा है उसको बढ़ा दिया जा रहा है। भैया सामने से थोड़ा सा। हाँ जी, मात्रा 40 वाला है कहाँ सर? है नहीं, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। यही बात यही बात आपको बोले। अभी हम सरकार ब्लेंडिंग करके दे रहा है, पेट्रोल पंप पे तेल आ रहा है, उसके बाद कस्टमर लेता है, तब उसके बाद बीच में भी तो कुछ हो पेट्रोल सकता पंप पे भी खेला हो जा रहा है। काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? और इसकी पहले वजह भी से- जब पानी मिलता था तो सरकार पानी डाल के नहीं ना भेजता था। पानी तो लेकिन मिल जाता था, कोई कोई गाड़ी में आ जाता था, सर आपके गाड़ी में पानी निकला है, तो कोई ऊपर से डाल तो नहीं ना देगा, तेल के सहारे ही आ जाता है। बस यही बात है। यही बात है। क्या नाम बताया आपने? बबलू सिंह। बबलू सिंह। तो ये जो यामाहा सर्विस सेंटर है पटना के कुमरार में, उसके क्या हैं आप बबलू जी? RSC है। RSC हैं, और इन्होंने कहा कि सरकार E20 बेच रही है लेकिन पेट्रोल पंप वाले क्या खेला कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता, और समस्या की मूल वजह यही है। और ये हमें सिर्फ बबलू सिंह नहीं, ऐसे कई जो है मैनेजर सर्विस सेंटर के और RCA हैं जिन्होंने कहा, इस तरह का बयान दिया कि इस तरह का खेला हो रहा है। मतलब बिहार में E20 के जगह E40, E50, मतलब पेट्रोल पंप में मतलब पेट्रोल में आधा आधी इथेनॉल मिलाया जा रहा है, और इसकी वजह से गाड़ियों में समस्या आ रही है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे भारत की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो गाड़ी ओनर हैं उनका भट्टा बैठ रहा है, उनकी गाड़ियों की रफ्तार थम जा रही है और जेब काटे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या उभर कर आई है सामने। तो हमारे साथ यामाहा सर्विस सेंटर में मैकेनिक सलमान हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इथेनॉल को लेकर इनकी क्या राय है। सलमान, देश में पूरा कोहराम मचा है इथेनॉल को लेकर के। सरकार कह रही है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ग्राहक जो हैं वो कह रहे हैं कि समस्या है। आप मैकेनिक हैं, आपका क्या कहना है? हमको तो लगता है प्रॉब्लम सर आ रहा है, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। कस्टमर आकर बार बार कंप्लेन कर रहा है कि मेरा माइलेज भाग रहा है। जब हम लोग गाड़ी को चेक करें तो गाड़ी बिल्कुल सही है, लेकिन कल भी वो लोग ही आते थे तो माइलेज अच्छा बताते थे, आज माइलेज का कंप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि जब से ये तेल भराने लगे लोग, तो थोड़ा 10 किलोमीटर प्रति 1 लीटर में 10 का मतलब गिरावट आ रहा है पेट्रोल का। 10 कई किलोमीटर लोग तो बहुत ज़्यादा की बात करते हैं, 20-20, 25-25 किलोमीटर के। ऐसा नहीं, अधिकतर कस्टमर हम लोग के पास R15 का, एरोक्स का, FZ का कस्टमर आता है, जो भी FI गाड़ी है, वो लोग बता रहे हैं कि 10 का माइलेज घट गया है। एक चीज़ जो कह रहे हैं कि इथेनॉल में कोई चिपचिपा पदार्थ होता है, इसकी वजह से जो है वो जम जाता है गाड़ियों में, और इसकी वजह से भी गाड़ियों के स्टार्टिंग में और तमाम तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। वो प्रॉब्लम तो अभी नहीं आया है, लेकिन वो हो सकता है आने वाले समय में करे, क्योंकि गाड़ी में अभी तो पेट्रोल चालू ही हुआ है। वो एक समय के बाद गाड़ी को प्रॉब्लम कर सकता है अगर ये पदार्थ उसमें है तो। लेकिन अभी तो फीडबैक कस्टमर का आ रहा है कि पेट्रोल माइलेज कम दे रहा है, बस माइलेज के लिए कम गाड़ी आ रहा मतलब माइलेज कम दे रही है। एक बात और कहा जा रहा है कि जो मतलब इथेनॉल का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, ख़ास करके अभी कुछ लोग हमको बताए कि पेट्रोल पंप अगर E20 कह करके पेट्रोल दे रहा है तो उसमें उससे ज़्यादा मात्रा में इथेनॉल मिलाया हुआ होता है। हाँ, वो तो सही है,
इथेनॉल ज़्यादा मिला हुआ आ रहा है। E20 के नाम पर तेल सही नहीं दे रहा कस्टमर को। ये प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोगों का कंप्रेसर भागने का भी शिकायत आ रहा है, ऐसा कुछ आया है। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ ही रहा है। तो ये सर जी 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 ये आने वाले कल में और प्रॉब्लम बढ़ सकता है, गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है और इससे कस्टमर के पॉकेट पे इफेक्ट पड़ रहा है। कस्टमर आकर यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है हम लोग के पास, गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही नहीं है, गाड़ी में प्रॉब्लम आ जा रहा है, थोड़ा सा आप दिक्कत लोग का है। भी टेंशन मतलब बढ़ गया। हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है, हम लोग का प्रेशर बढ़ रहा है, कस्टमर का कंप्लेन आ रहा है, फीडबैक खराब जा रहा है, इसलिए हम लोग को भी तो थोड़ा देखना पड़ रहा है। ये सब प्रॉब्लम हम लोग के साथ आ रहा है। तो सुना है आपने, कहीं ना कहीं एथेनॉल की वजह से गाड़ियों में समस्या आ रही है, गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज कम हो रहे हैं, कस्टमर के जेब कट रहे हैं, उनके जेब पर जो है असर पड़ रहा है, गाड़ियों की रफ्तार थम रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ कस्टमर भी हैं। सच क्या है, हम कुछ कस्टमर से भी समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ आइए, क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार, कन्हैया जी, कहाँ से आए हैं आप? पटना से ही है। पटना से ही हैं। क्या ये सच है? आप कौन सी गाड़ी है आपकी? मेरी ये गाड़ी है, आपकी ये गाड़ी है। और ये कौन सी गाड़ी है? यामाहा FZ वर्जन 3 है। वर्जन 3 यामाहा FZS वर्जन 3। FZS वर्जन 3 है गाड़ी। ये बताएं कि क्या सचमुच जो है समस्या इथेनॉल की वजह से गाड़ियों में आ रही है? आपका अनुभव क्या है? माइलेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। माइलेज जो मेरा 40 दे रहा था वो अभी 30 पे है, लगभग 20% अप्रोक्स माइलेज में ड्रॉप है। और इंजन जो है ना वो आवाज़ कर रहा है, भक भक करके, और बंद हो जा रहा है गाड़ी। यहाँ के मिस्त्री भी बोल रहे हैं वो आपका E20 पे इथेनॉल के वजह से हो रहा है, इसका कुछ कर नहीं सकते। यहाँ के खुद मिस्त्री ऐसा बोल रहे हैं। ये समस्या कब से आ रही है आपको? ये समस्या जब से हम तेल डलवा रहे हैं E20 वाला, तब से आ रही है। ये तो काफ़ी टाइम मतलब लगभग। सर्विस में ऐसा समस्या नहीं था, इस सर्विस में ऐसा समस्या है। जी। आपको लगता है कि मतलब E20 तेल डलवाने की वजह से आपकी गाड़ियाँ जो है वो सही रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है, तेज़ जो पिकअप था वो भी नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल लगता है। और हमें क्या लगता है, यहाँ के जो मैकेनिक है वो भी बता रहे हैं कि E20 पेट्रोल से ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ के जो मैकेनिक है वो खुद बता रहे हैं ऐसा, तो सभी लोग का तो यही कहना है। अच्छा, कई लोग जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं, मैनेजर और जैसा कि ये मैकेनिक हैं, वो कह रहे हैं कि E20 तो नाम का है, उसमें आधा आधी जो है इथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब इस चीज़ पे तो हम देखे नहीं है, बट मेरा जो फीडबैक है गाड़ी का उस पर बता रहे हैं कि माइलेज का भी ड्रॉप है और इंजन में भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, जो भक भक करके खुद बंद हो जा रहा है, गाड़ी खुद बंद हो जा रहा है। और यहाँ के मैकेनिक बोल रहे हैं ये आपका पेट्रोल की वजह से हो रहा है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये सरकार जो दावा कर रही है कि इथेनॉल से कोई समस्या नहीं हो है, नितिन गडकरी दावा कर रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं नितिन गडकरी, तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, पूरे देश को ही लूट रहे हैं वो। इसमें जैसा बोला गया था कि E20 पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आया था, तो बोला गया कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट आप खुद के गाड़ी पे कीजिए, आप सरकारी गाड़ी पे कीजिए। मेरे गाड़ी पे आप एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन हैं? आप कौन कर सकते हैं मेरे गाड़ी पे? लेकिन हम गाड़ी लिए हैं, तो आप मेरे गाड़ी पे कौन है करने लेकिन वाला? वो तो कह रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं जो पैसे दे करके ये बुलवा रहे हैं लोगों से कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करवा रहे हैं, नितिन गडकरी का ऐसा दावा। अब उनके खिलाफ ऐसा बोलने से हमें क्या है? हम क्या बोल रहे हैं? पूरा मार्केट ही बोल रहा है, सब लोग बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है? उनको सुनाई नहीं पड़ रहा, उनको खुद पता है, बट उनका क्या है? उनको अपना देखना है। पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं, पुत्र मोह में बिल्कुल अंधे हो गए हैं। पुत्र का मोह है, अंधे हुए पड़े हैं, धृतराष्ट्र बन गए। कुछ नहीं है, बिल्कुल बने हुए हैं। किसी का कुछ नहीं सुनना है, सब लोग देख रहा है, सब लोग जान रहा है और सब लोग इसके बारे में देख ही रहा है कि क्या हो रहा है, बट किसी को कुछ सुनना ही नहीं है। इस पर किसी को कुछ नहीं सुनना है। अब इस चीज़ पे हम लोग कर क्या सकते हैं? जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं समझ नहीं आ रहा है। अब यही लगता है कि सारा गाड़ी खड़ा कर दिया जाए और क्या करें। तो सुना है आपने कन्हैया को, ये ग्राहक हैं और यहाँ पे ये इनकी गाड़ी बना रहे हैं, ये मिस्त्री हैं, देखिए इनकी गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है। इनका कहना है कि इनकी गाड़ी जो माइलेज पहले देती थी उस तरह से माइलेज अब नहीं मिल रहा और गाड़ियों की आवाज़ जो है वो बदल गई है। कई तरह की समस्या सामने आ रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी समस्या को लेकर हम कहाँ जाएं? सरकार जो दावा कर रही है, नितिन गडकरी जो दावा कर रहे हैं कि ये गुमराह करने वाले अफवाह फैलाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
एथनॉल को लेकर जो चल रहा है, जो बातें हो रही है, उसमें दम है। अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की है, चाहे वो मैकेनिक हों या फिर ग्राहक, उनका यही कहना है कि एथनॉल गाड़ियों को प्रभावित कर रहा है, गाड़ियों की रफ्तार को कम कर रहा है और ग्राहकों के जेब को काट रहा है। एकदम धीमे रफ्तार में लोगों को इसका पता तब चलता है जब गाड़ियाँ भट करने लगती है, उसकी आवाज़ बदल जाते हैं और उसकी रफ्तार कम हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं किसी और सर्विस सेंटर में। और अब हम आ गए हैं हीरो मोटर्स के सर्विस सेंटर में। ये चंदन ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर है जो हीरो मोटरसाइकिल का है, और हम इथेनॉल को लेकर लगातार मैकेनिक और कस्टमर से बात कर रहे हैं कि इथेनॉल से किस तरह की समस्या आ रही है, E20 पेट्रोल से क्या क्या समस्या सामने आ रही है या फिर नहीं आ रही है, सच क्या है, हम मैकेनिकों से जानते हैं। ये बताएं कि अभी जो इथेनॉल के बारे में पूरे देश में इतना कोहराम मचा हुआ है, क्या है इसको लेकर के क्या सच्चाई है? इथेनॉल के बारे में सर, इथेनॉल एक्चुअली तो दे रहा है कंपनी, लेकिन इथेनॉल का सही यूज़ नहीं हो पा रहा है। इथेनॉल 20% मिक्स है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, माइलेज का इशू आ रहा है, गाड़ी में कंप्रेशर का इशू आ रहा है, प्लस उसमें अपने प्लग पे कार्बन जम जा रहा है, गाड़ी बंद कर दे रहा है, और ने कंप्रेसर ही मेन इशू है उसमें, इसलिए गाड़ी का बंद कर दे रहा है। इथेनॉल से माइलेज का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, हर कस्टमर शिकायत कर रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है इथेनॉल। कस्टमर शिकायत कर रहे हैं? हाँ, कस्टमर का शिकायत आ रहा है, फीडबैक दे रहे हैं इथेनॉल का कारण, माइलेज का इशू है, बंद का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो सरकार है वो कह रही है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, मतलब जो है ये सब अफवाह है। नहीं, अफवाह नहीं है, इथेनॉल में एक्चुअली सही में मायने में प्रॉब्लम है। इथेनॉल के कारण टंकी में जब ओपन करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, तो इथेनॉल पूरा लगता है कि गन्ने का रस जैसे कैसे कलर हो जाता है, वैसा कलर निकल जाता है, लगता है पानी, वैसा पेट्रोल ऊपर आ जाता है आधा आधा। आपने कोई टंकी खोला है सर? हाँ, खोले हैं, हाँ देखे हैं। हाँ, मतलब इथेनॉल से समस्या है? इथेनॉल का 100% अभी समस्या इथेनॉल में आ रहा है। हाँ, आप भी मैकेनिक हैं, क्या आपका अनुभव क्या है? मतलब वही है कि इथेनॉल से आपका माइलेज घट जा रहा है, फ्यूल पंप जाम हो जा रहा है, इंजेक्टर जाम हो जा रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं, जहाँ पर आ रहा है वहीं पर ठप हो गया। गाड़ी ठप हो जा रही है? हाँ, जहाँ पर तेल नहीं मिलेगा तो कहाँ से जाएगा सर? तो ये मतलब गाड़ी जो है क्यों ठप हो जा रही है, क्यों बंद हो जा रही है? पेट्रोल नहीं, इथेनॉल है। इथेनॉल में वो आधा पानी के जगह पे दिखाता है, बोतल में निकाल के देखो तो लगेगा पानी जमा हुआ है, तो क्या करें उसमें? नहीं, तो ये तो कह रहे हैं कि हम ब्लेंड करके देते हैं, पूरा मिला करके देते हैं। मिला के तो यहाँ तो गाड़ी में तो बंद हो जा रहा है, गाड़ी क्या हूँ जहाँ तहाँ कहाँ बंद हो जा रहा है, ब्रेक डाउन होकर गाड़ी के वर्कशॉप में क्यों आ रहा है, फ्यूल पंप क्यों जाम हो जा रहा है, पूरा थूथ के लगता है, पूरा कार्बोरेटर चौक हो जाता है। हाँ, तो अब मतलब इस तरह की शिकायत इक्का दुक्का आ रहा है या बड़ी संख्या में आ रहा है? अभी तो ज़्यादा नहीं आया, हम लोग के यहाँ करीब 10-20 गाड़ी में आया है, किसी का भल्ब गल गया है। हाँ, भल्ब भी गला, उसका फोटो भी रखे हुए हैं। कैसा फोटो दिखाते हैं? हम पब्लिक से बात करते हैं। जैसा कि आपने सुना, मैकेनिक का कहना है कि कहीं ना कहीं जो कस्टमर हैं उनकी शिकायत आ रही है कि इथेनॉल से उनकी गाड़ियां बंद हो जा रही है, जहां की तहां खड़ी हो जा रही है, माइलेज प्रभावित हो रहा है। तो ये कहना कि इथेनॉल E20 पेट्रोल से समस्या नहीं है, ये अफवाह है, बिल्कुल गलत है। ये अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है। लोगों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और अब तक हम बजाज, यामाहा, मारुति और उसके बाद हीरो मोटर्स में आए हैं, और हर जगह जो मैकेनिक हैं, जो कस्टमर हैं, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं समस्या E20 पेट्रोल से आ रही है। नितिन गडकरी जो दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ अफवाह फैलाया जा रहा है, ये सारा सार गलत है। उनके खिलाफ अफवाह नहीं फैलाया जा रहा, बल्कि ये देश का सच है कि इथेनॉल के प्रयोग से, इथेनॉल E20 पेट्रोल के प्रयोग से गाड़ियों की रफ्तार
थम जा रही है, माइलेज कम हो जा रहे हैं और कस्टमर के जेब हल्के हो रहे हैं। हम कुछ कस्टमर से बात करते हैं। 1 महीने से मेरा गाड़ी बंद पड़ रहा है। क्या मतलब कि किस तरह से बंद हो जाएगी? बंद अचानक जहाँ तहाँ मतलब बंद हो जाना, जल्दी चालू नहीं होना, ये चीज़ है। ये हाँ पेट्रोल, बाकी तो ये आपको कैसे पता चला कि ये पेट्रोल की वजह से हो रहा है? ये पहले तो हमारा जब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, जब से इधर देख रहे हैं कि लॉन्च हुआ है पेट्रोल की वजह से। हम 1-2 जगह मैकेनिक के भी दिखाएं तो बताया कि बोले ये सब पेट्रोल की वजह से दिक्कत आ रहा है। पेट्रोल की वजह हाँ, माइलेज भी गाड़ी का भाग गया है। अच्छा। माइलेज कहाँ गाड़ी का है? मेरा गाड़ी पहले 50 के एवरेज देता था, अभी वही 40-42 भी नहीं जाता, 40-35 में रह जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार है। बिट्टू जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिट्टू जी हम जम्मू के रहने वाले, फिलहाल पटना में रहते हैं। जमुई के रहने वाले हैं, जी। पटना में रहते हैं। आपकी स्ट्रीम गाड़ी है ट्रेन और मतलब गाड़ियों में मतलब फिर माइलेज और बंद उसमें वही 2-3 तरह के उसमें प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी में। हाँ 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 हाँ। तो आप सुन रहे हैं, ये जमुई के रहने वाले हैं, बिट्टू नाम है इनका। भी कहना है, ये आपको हम बता दें कि हम हीरो सर्विस सेंटर में हैं। हम कहेंगे अपना कैमरा मैन को कि दिखाएं कि ये सर्विस सेंटर ही है, मतलब इसको ये करें। ये हीरो का सर्विस सेंटर है और ये बिट्टू जो हैं यहाँ अपनी गाड़ियों में सर्विस कराने आए हैं, अपनी गाड़ी में सर्विस कराने आए हैं। और बिट्टू का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इनकी गाड़ियों में ये समस्या आ रही है कि इनकी गाड़ियाँ जहाँ की तहाँ बंद हो जा रही है और माइलेज पहले से 10 से 15 किलोमीटर कम हो गया है। ये जो है मैकेनिक कई जगह ये इन्होंने गाड़ियाँ को दिखवाई है। इनका कहना है कि मैकेनिक का कहना है कि ये पेट्रोल की वजह से इस तरह की समस्या आ रही है। यही बात है ना बिट्टू? जी जी हाँ? जी। तो आपने पूछा मैकेनिक से कि क्या इसका समस्या का निदान क्या है? समस्या को क्या बताएगा, जब लो पेट्रोल ही नहीं है सही तो क्या देगा एवरेज या कुछ भी। ये जो देश के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो कह रहे हैं कि E20 जो पेट्रोल है जिसमें एथेनॉल मिला हुआ है, इससे गाड़ियों में कोई समस्या नहीं हो रही है और लोग उनके खिलाफ जो है अफवाह फैला रहे हैं। अथी नहीं है, लड़ाई तो नहीं है कि हम अफवाह उड़ा सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब से हम देख रहे हैं कि 1 महीना करीब से ये सब प्रॉब्लम हमको आ रहा है, तभी तो हम बता रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको बदनाम करने के लिए बदनाम पैसे बांटे गए हैं और हम लोग के भी पैसे बांटे गए हैं, हम लोग के भी गाड़ी खरीदने के लिए पैसा तो नहीं दिए। हो सकता है कि मिले हों। हाँ, ये तो हो सकता है मिले हैं। पहले पहचान है हम लोग का ना, इतना पैसा नहीं है सर। हाँ हाँ। सब जो है जो कर रहा है अपने लिए वो समझ से कर रहा है, मगर पब्लिक तो परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोई ज़्यादा हो रहा है, कोई कम हो रहा है, मगर सब परेशान हो रहा है इसमें। और होगा और होगा। ये सब जो लोग कह रहे थे राष्ट्रवाद और राम का नाम लेके ये लोग सब पूरा मजा कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तो क्या है, लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है सर, हम लोग के गाड़ी में प्रॉब्लम है। हम लोग गाड़ी चलाते तो हम लोग को पता है। अब जिसको जो नॉलेज रहेगा उसी को ना पता है। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है? नहीं, गाड़ी का जो प्रॉब्लम ही तो देख रहे हैं, 1 महीना से जो है दिक्कत है इसमें। हाँ, सभी गाड़ी, मेरा भी गाड़ी प्लेजा प्लस है हीरो का, मतलब बीच में बंद हो जाता है, कहीं कहीं बंद हो जाता है। अच्छा, बंद होता है उसके बाद स्टार्टिंग फिर स्टार्ट मारते हैं तो स्टार्ट हो जाता है, फिर चलते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि फिर बंद हो गया, एक बाइक बंद हो जाता है। तो ये मैकेनिक क्या बोलता है इसके बारे में? मैकेनिक तो अभी तो फिलहाल वही दिखवाने के लिए आए हैं, उसी का, हाँ उसी को दिखवाने के लिए आए हैं। ये जो इसका क्या कारण है, जो एक्सीलेटर मतलब कभी ज़्यादा लेता है, मैनेज भी कम देता है। ये बताएं कि जो इन्होंने कहा कि गाड़ियों की जो माइलेज है वो ज़्यादातर मतलब पहले के मुकाबले कम हो गया है, तो आपको भी ये अनुभव है कि माइलेज कम है? माइलेज तो कम हुआ है सर। माइलेज कम हुआ जी, सही बोला है, माइलेज कम हुआ है। हाँ, 5-6 किलोमीटर कम हो रहा है माइलेज। 5-6 किलोमीटर। जी।
तो मतलब ये कह रहे हैं कि 10 से 15 किलोमीटर, आप कह रहे हैं 5-6 से 6 किलोमीटर ज़्यादातर जी, लोग यही कह रहे 5 हैं से कि 6 किलोमीटर के 10 हाँ, किलोमीटर हाँ, के अंतर है, यही अंतर है। ये जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो कह रहे हैं कि जो इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो पूरी तरह से भ्रामक है और उन्हें बदनाम करने के लिए पैसे लेकर के लोग जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बयान इसका, इस सब के बारे में हम लोग को कोई बयान नहीं है। जो पैसे लेकर क्यों करेगा, पैसा लेकर के जो हकीकत है वो तो सच्चाई निकलवे करेगा। आप क्या मांग करते हैं कि इथेनॉल जो है वो अब पेट्रोल में नहीं मिलाना चाहिए? पेट्रोल जो है, देखिए पेट्रोल सही तरीका से दे तो अच्छा गाड़ी चलेगा, सभी पब्लिक खुश रहेगा, यही ना। अब पेट्रोल गलत सलत आएगा तो उसमें तो गाड़ी ओनर को भी दिक्कत है, सबको दिक्कत है चलाने में, गाड़ी बैठ जाएगा, मशीन बैठ जाएगा, फिर परेशानी बढ़ेगा, नई गाड़ी लेना पड़ेगा, यही ना दिक्कत हो जाएगा। उनको क्या है, उनको तो जो है अपना मिल ही रहा है सब कुछ, ऐस मौज कर ही रहे हैं। हाँ जी, हाँ? जी, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, पब्लिक को ना दिक्कत पड़ेगा। तो सुना है आपने आम लोग और मैकेनिक का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, इथेनॉल को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। ज़्यादातर मैकेनिक, ज़्यादातर ग्राहक ये कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ियाँ प्रभावित हुई है, गाड़ियाँ की रफ्तार कम गई है, यही नहीं उसके माइलेज कम गए हैं, कार्बोरेटर और प्लग में प्रॉब्लम आ रहे हैं, गाड़ियाँ जहाँ के तहाँ बंद हो जा रही है और इसकी वजह से लोग जो है परेशान हैं। मैकेनिक के पास ये शिकायत लेकर ज़्यादा कस्टमर पहुंचने लगे हैं और ग्राहक को ये शिकायत है कि उनकी गाड़ियां कहीं भी उन्हें दगा दे रही है और इस लिहाज से वो बार बार मैकेनिक के पास जा रहे हैं। तो परेशानी कई स्तर पर है, लेकिन जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं उनका कहना है कि इथेनॉल यानी E20 पेट्रोल से किसी तरह की समस्या गाड़ियों में नहीं आ रही है, ये पूरी तरह से अफवाह है। लेकिन आम जनता और मैकेनिक की सुने तो उनके दावे में दम नहीं लगता, वो कोरी झूठ बोल रहे हैं। दरअसल आम जनता और मैकेनिक E20 पेट्रोल की वजह से दोनों ही परेशान हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।